राधे राधे दोस्तों। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 आज हम करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पेज पर दिया हुआ है। हमें एक्सप्रेस करना है ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जो हमारी क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 1.1 की, उसके जितने भी जो हमें 4 to 5 क्वेश्चंस गिवन है उसको हमें उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सपेंड करना है, एक्सप्रेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे स्टार्ट करते हैं। तो उसी में हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे पहले हमें 140 को एक्सप्रेस करना है इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर हमें इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो उसके बाद हम इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसके पहले फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये काम है ना आप 6-7 क्लास में कर चुके हो। देखिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले 140 के फैक्टर्स करने होंगे। तो इस प्रकार से करेंगे हम। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये किससे डिवाइड हो सकता है, तो 2 से ये हो सकता है 70 टाइम्स। अनदर टाइम ये 2 से हो सकता है, तो ये हो जाएगा 35 टाइम्स। फिर इसके बाद हम इसको किससे कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। तो 5 7 जा 35 होता है और 7 1 जा 7 होता है। तो हमने इसके फैक्टर किए, अब इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सपेंड करना है। तो ये जितने भी हैं ना, ये सारे इसके प्राइम फैक्टर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम इसके फैक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, 140 को उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे, देखिए ये है 2 × 2, इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए 2 × 2 × 5 और × में 7। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 जो है वो 2 टाइम आ रहा है। तो हम इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 × 5 और × 7, क्योंकि ये 1 1 है तो इनकी पावर 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से इसका प्राइम फैक्टर हो चुके हैं और ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। इसी प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स ये आ चुके हैं। प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये होगा कि ऐसे फैक्टर करने हैं हमें जिनके मतलब ये जो नंबर्स हैं ये खुद की ही टेबल में आते हों या 1 की टेबल में आते हों, इनके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। देखिए मतलब ये खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। तो ये सारे नंबर इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए 156 गिवन है, हमें इसके भी प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसके फैक्टर निकालते हैं हम। देखिए हमें 156 के पहले प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। तो देखिए 156 की देखिए जो लास्ट डिजिट है ये 6 है। ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट इसकी 6 है, यूनिट प्लेस पर 6 है। तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से ये कैंसिल होगा 78 टाइम्स। आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड भी दे सकते हैं। आप 2 से डिवाइड दे के देखिए तो 78 आपको मिलेगा। अब देखिए 78 को भी हम 2 से डिवाइड देंगे तो 39 टाइम्स होगा। उसके बाद ये भी 3 से डिविजिबल है, बिकॉज अगर हम दोनों का एडिशन लें तो ये 12 आ रहा है और 12 इज डिविजिबल बाय 3, सो इट ऑल्सो विल बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 13 टाइम्स जाएगा। बट ये जो है ना 13, ये केवल 13 से ही डिविजिबल है, तो 13 से ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद इसके प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हैं। अब वही करना है, 2 कितनी बार है यहाँ पे, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 × 3 और × 13। सो इट इज़ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये दीज ऑल आर इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये सभी इसके क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर आप इन सब का मल्टीप्लाई करें तो आपको 156 ही मिलेगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, मतलब फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व किया था, 140 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सपेंड किया था। सिमिलरली 156 को भी एक्सपेंड किया है प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए थर्ड पार्ट है हमारा, हमें 3825 को इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसको भी हम इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। अब कैसे होगा, हम इसको डिवाइड देके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3825 को हम सब जानते हैं इसकी यूनिट प्लेस पर 5 है, तो उसको 5 से डिवाइड देंगे। तो देखिए 5 से हम इसको डिवाइड देंगे तो ये जाएगा कि जो मतलब इसको अगर हम डिवाइड देंगे तो आपके पास आएगा 765। तो देखिए अब हम इसको 5 से जब डिवाइड देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 765। अब अगेन इसको हम 5 से डिवाइड दे सकते हैं। तो इसको भी कैसे पता करेंगे, तो देखिए इसको भी डिवाइड करके देख सकते हैं 5 से। तो देखिए 765 को हमें डिवाइड देना है 5 से। तो ये जाएगा 5 1 ज़ा, यहाँ से 3 ज़ा 3, 5 3 ज़ा, सॉरी यहाँ पे जाएगा 5 5 ज़ा 25 आएगा। तो यहाँ पे 1 बचेगा 15 और ये 5 3 ज़ा, तो 153 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो देखिए इसको हम 5 से डिवाइड देंगे तो क्या आ रहा है 153।
अब अगेन अगर अब देखिए ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 3 आ रहा है, बट अगर हम इन सबको ऐड करें तो 9 आ रहा है जो कि 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो जब अगर आप इसको डिवाइड देंगे 3 से मतलब तो 51 आ जाएगा आपके पास। ओके, अब जब 51 को अगेन आप डिवाइड देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 से, अगर आप इसको डिवाइड देंगे क्योंकि ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है और 6 2 3 से डिवाइड होता है तो ये भी डिवाइड होगा, तो आ जाएगा अपने पास 17। अब 17 किसी की टेबल में आता नहीं है तो 17 केवल 17 का ही फैक्टर होगा, 70 से ही कैंसिल आउट होगा। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो 5 × 5 × 3 × 3 और × 17। ठीक है, अब देखिए 5 कितनी बार है 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2 कर देंगे × 3 की पावर 2 बिकॉज 3 भी यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो यहाँ से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमें फैक्टर करने हैं इसके 5005 के। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालते हैं पहले। अब आप इसको जब 5 से डिवाइड देंगे तो आपके पास आएगा 1001। ठीक है, अब देखिए 1001 किससे डिवाइड होगा, तो देखिए अगर आप 2 से 3 से 4 से 5 6 7 से डिवाइड देंगे तो 7 से ज़रूर से डिवाइड हो सकता है। अगर आप इसको देखें चेक करते हैं, देखिए कैसे हम यहाँ पे 1001 को 7 से डिवाइड दे रहे हैं तो 7 1 से 7। ठीक है, 3 0। अब देखिए 7 4 जा 28 होता है 2 1 और 7 3 जा। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता, कि मेरी प्रैक्टिस है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो अभी अच्छे से समझ जाएंगे, इसलिए हर एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखिए चलते हैं इसको सॉल्व करें। अगर हमने इसको 7 से डिवाइड दिया तो 143 टाइम्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या यह 3 से डिविजिबल होगा, नहीं, क्योंकि अगर इनको ऐड करें तो 8 आएगा और 2 से तो वैसे भी नहीं होगा, तो किससे होगा देखते हैं एक बार। और ये 143 ये 11 से कैंसिल हो सकता है, तो 11 से कितने टाइम्स होगा, 11 से ये 13 टाइम्स कैंसिल होगा। अब 13 केवल 13 की टेबल में आता है तो 13 1 जा 1। तो अब यहाँ से इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो 5 × 7 × 11 × 13। तो देखिए अब आपको क्या करना है, कौन कितनी बार है, तो देखिए सब एक ही बार आए यहाँ पर, तो आपके पास यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको इसके भी प्राइम फैक्टर्स करके एक्सप्रेस करना था। अब अगला देखते हैं लास्ट वाला। अब लास्ट क्वेश्चन है 7429, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं हम फिर से। अब इसके हमें फैक्टर्स करना है फैक्टर्स, तो देखिए ये किससे डिविजिबल होगा। अब यहाँ तक हमें जहाँ तक है तो नहीं पता है कि 2 4 6 8 7 8 9 से तो नहीं होगा। अगर हम चेक करें 3 से डिवाइड होने के लिए इनका सम जो है ना ऐसा आना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो, तो अगर हमको ऐड करेंगे तो 22 आएगा जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है। हाँ, अगर 21 आता तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है, अगर ऐड करके 21 आता तो। लेकिन अगर मैं ध्यान करूँ तो मुझे 17 से इसका डिविजिबल कर 17 इसका फैक्टर दिख रहा है, एक फैक्टर इसका 17 दिख रहा है। 17 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो देखिए कितने टाइम्स जाएगा ये, तो उसके लिए हम इसको डिवाइड दे रहे हैं कि 70 से कितनी बार डिवाइड होगा मतलब ये। तो देखिए 17 4 जा होता है 68 6 और यहाँ पे से हम इसको ले आएंगे 2। अब देखिए 17 3 जा होता है 51, इससे कम का फैक्ट अगर हम छोटा लें तो यहाँ से 1 और यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, देखिए हाँ यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 19 आ जाएगा। अब देखिए 17 7 जा क्या होता है, 17 7 जा आप सब जानते हैं 119 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 437 टाइम्स ये इससे डिवाइड होगा, मतलब 17 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसका फैक्टर की फॉर्म में इसको लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए तो 17 से इसको कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 437 टाइम्स हो रहा है। अब 437 किससे डिवाइड होगा, तो देखिए 437 देखें तो 70 से भी डिवाइड नहीं होगा, 16 18 से नहीं होगा, और अगर पीछे अगर हम जाएँ तो भी नहीं लगता मुझे होगा, बट 19 से ये डिवाइड हो सकता है। और अगर मुझे याद है 19 से अगर मैं करूँ तो 19 से 13 टाइम्स अगर मैं इसको करता हूँ, सॉरी 23 टाइम्स अगर मैं इसको करूँ तो शायद ये डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्या 19 से डिविजिबल है ये। 18 2 जा 38 होता है, ठीक है, तो यहाँ 5 और 7 जी बिल्कुल 19 से 23 टाइम्स ये कैंसिल आउट होगा। तो ये मेरी क्या प्रैक्टिस है, इसलिए मुझे याद है कि इस प्रकार से होंगे। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए इस अगले पेज पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 19 से ये 23 टाइम्स जा रहा है। अब 23 केवल 23 की टेबल में ही आता है, तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 17 × 19 × 23 ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे और ये आपका
फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो देखिए आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपको हर चैप्टर का विथ इंट्रोडक्शन कंप्लीट चैप्टर सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्लास 10th में कैसे 100 आउट ऑफ 100 आपको स्कोर करना है, स्पेशली MP बोर्ड में या किसी अदर बोर्ड में भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।